सब लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज शाम की वीडियो हम करने वाले हैं जिसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि दिस मंथ और दिस वीक एक्चुअली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे किन सिनेरियोज में, किन रेंज में जो है, किन लेवल्स पे अभी फ़िलहाल मार्केट मूव कर रहा है, आगे क्या एंटिसिपेशंस हो सकते हैं, क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट के क्या रेंज हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, उन सब पर बात करेंगे आज शाम की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपको एक ये फिलहाल निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं, गौर से देखिएगा। एंड एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी जहाँ पे यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क था। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट R1। अगेन यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रेजिस्टेंस पॉइंट। सो इन सबको मिलाकर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आती है जो हमारी एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन निकल कर आई। इन वेरी ब्रीफ शॉर्ट फॉर्म ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन है जहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं कि जब जब इन लेवल्स पे या इन पॉइंट्स पे मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं वो नीचे की तरफ पुश होती है वापस की तरफ। मींस उसको यहां से रिजेक्शन मिलता है बार बार। मींस यहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। सो ये हो गया रेजिस्टेंस की लाइन। अब बात करते हैं सपोर्ट की लाइन की जो नीचे ड्रॉन है। तो जहां से मार्केट बार बार उठने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ सपोर्ट लाइन अगेन। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग नीचे प्लीज अपनी टिप्पणी जरूर करिए, कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखिए। सभी लोग कोशिश करें कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से प्लीज जरूर कमेंट करें। अभी सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस लाइन के हिसाब से देखें और क्यों इस लाइन को तवज्जो दे रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, आपने समझ लिया पुराने पॉइंट्स के हिसाब से। सो दिस सीम्स कि मार्केट फिलहाल अभी एक सपोर्ट जोन में है। अगेन रिमाइंडर ध्यान रखिएगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये इंट्राडे की बात 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी फिलहाल नहीं चल रही है। वो मॉर्निंग में करते हैं डेली, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का एनालिसिस मॉर्निंग में करते हैं। तो वो देखने के लिए आप मॉर्निंग में देखिएगा वीडियो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। सो नाउ हियर कम्स विद एन सपोर्ट एरिया, साफ दिख रहा है। दिस मीन्स कि कई बार ये एरिया सपोर्ट रहा है। दिस मीन्स कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन। अगर ये टूट जाता है तो कहानी मीन्स एक बड़ा सपोर्ट टूटता है तो फिर सेलर्स काफी ज्यादा हावी हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि बायर्स के पास उतना पावर नहीं है। अगर ये ब्रेक हुआ तो और भी सेलर्स एक्टिवेट होंगे। दिस मीन्स उसके बाद हमें थोड़ा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। बट मार्केट में देखें तो लगातार RSI के अगर मूड को देखें तो RSI का मूड लगातार डाउनसाइड है। मार्केट का मूवमेंट भी अगर यहां से देखें तो लगातार डाउनसाइड है। तो मींस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई RSI डाइवर्जेंस टाइप कुछ भी नजर अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो अगर RSI डाइवर्जेंस हमें दिखाई देता यहां पे कि मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ मूव कर रही होती और RSI धीरे 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 ऊपर की तरफ स्विंग्स बना रहा होता तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट ये कंफर्म हो जाता, क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ गेन हो रही होती तो फिर हमें मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ गेन दिखती, मतलब कंफर्मेशन हो जाता। ऐसा नहीं कि अब ये सपोर्ट नहीं बन सकता या मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकती। RSI है, RSI यहां से टर्न ले सकता है, सिंपल। बट अगर दिस वाज सपोज टू बी RSI डाइवर्जेंस अगर कहीं दिखता, मींस कि RSI हमको धीरे धीरे ऊपर मूव करता हुआ दिखता, मार्केट धीरे धीरे नीचे मूव करती हुई दिखती, तब और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिलता, हम और ज्यादा रिलाई कर पाते इस रिसोर्स पे और मार्केट के अप डायरेक्शन में मूवमेंट जाने के लिए कंफर्मेशंस और ज्यादा बढ़ जाते। अभी सिंपल 2 सिनेरियो, वेरी गुड जोन। अगर मार्केट यहां कहीं होती, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग जोन कि मार्केट यहां से कहीं भी जा सकती है, रिवर्सल ले सकती है, ऊपर रेजिस्टेंस से दोबारा जा सकती है, नीचे सपोर्ट की तरफ तो जा ही रही थी जब ऊपर से नीचे आ रही है। बट दिस इज अ जोन वेरी विच डिफाइंड। तो ऐसे जोन्स, मतलब आपको रेजिस्टेंस जोन मिल जाए या सपोर्ट जोन मार्केट में मिल जाए तो वैसे जोन्स काफी हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 ही कंडीशन लेकर चलते हैं कि या तो मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और नीचे की तरफ जाए, या फिर जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। अब इस सिनेरियो के साथ हम एक बार देखते हैं कि ये जो लेवल है 24,600 का, 500 का, इस पर ऑप्शन चेन की किस तरीके की क्लोजिंग हुई है। लेट्स सी। तो मैं
इसको क्लोजिंग देखने के लिए एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि लास्ट में क्या क्लोजिंग रही है। 24,000, टॉकिंग अबाउट 24,600, वी सी की 24,600 21,000 का कॉल राइटिंग है। हालांकि मॉर्निंग में बहुत अच्छा कॉल राइटिंग था, मॉर्निंग में एक अच्छा रेजिस्टेंस था ये, बट देन धीरे धीरे कॉल राइटिंग ड्रॉप हुई है। और पुट राइटिंग कोई खास बड़े नंबर्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनना चाह रहा था तो कुछ अच्छे नंबर्स दिखने चाहिए, बट दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि आज मंडे है, वीकली एक्सपायरी अभी इसकी काफ़ी दूर है, तो नंबर्स हो सकता है धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करें। बट फिलहाल जो नंबर्स क्लोजिंग पे हुए हैं उनके हिसाब से 500 इज़ अ गुड सपोर्ट, 550 अगेन इज़ अ ओके सपोर्ट, एंड 600 इज़ ऑल्सो अ ओके सपोर्ट। So 500 looks like good support, but 600 looks like okay support. Okay support का मतलब है there is not so much confirmation कि नहीं ये ब्रेक नहीं होगा, but 500 थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बट वो भी डिपेंड करता है मार्केट अगर जब तक 500 तक जाती है तब तक कॉल राइटिंग बढ़ती है नहीं बढ़ती है। फिलहाल अभी पुट राइटिंग की तरफ थोड़े से नंबर्स हमको इस रेंज में दिख रहे हैं, ग्रेजुअली दिख रहे हैं कि 38,000 यहाँ भी दिख गए, 13,000 यहाँ दिख गए, 36,000, 15,000, 21,000। इधर अगर देखें स्मॉल नंबर्स 9,000, 8,000, 11,000, ओनली 2 बिग नंबर्स दैट ऑल्सो एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग कम है। सो रेजिस्टेंस यहाँ से माइनस हुए हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस बड़े कुछ खास है नहीं, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा हमको सपोर्ट एरिया एज पर ऑप्शन चेन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। सो एक छोटा सा मैसेज आपको मिला, तो दो चीज़ें में देखने को मिली कि एक तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम मींस ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो मार्केट इज इन सपोर्ट जोन एज पर द ऑप्शन चेन नंबर्स आर लिटिल बिट सपोर्टिव एज पर द पुट राइटिंग नंबर्स। सो देर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। फिलहाल आगे चल के अगले कल परसों नरसों जब तक थर्सडे नहीं आता तब तक कोशिश शायद करे। सो दीज आर द नंबर्स, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक में जो समझाने की कोशिश धीरे धीरे कर रहा हूँ। हालांकि अगर हमें RSI 60 प्लस चला जाता है, मार्केट थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, देन इट विल बी मच मोर कन्फर्मेटिव, और अच्छा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है और डायरेक्शन शायद अब अप साइड देखने को हमें मिल सकता है। सो इस कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा कि RSI थोड़ा सा ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमें साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिला है RSI में भी 40 और 60 के बीच में। 40 और 60 किसी भी टाइम फ्रेम में हो हमारे लिए थोड़ा खतरनाक है, 60 प्लस रहे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम थोड़ा सा होल्ड बढ़ कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव ही रहना है, चाहे छोटे मोटे फॉल आए, बट ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का अप साइड रहेगा। 40 से नीचे रहता है तो ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन हमारा डाउन साइड रहेगा, चाहे बीच में बम्प्स ऊपर की तरफ आते रहे। तो थोड़ा बहुत सपोर्टिव मार्केट नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा डेड जोन, मतलब एक रेजिस्टेंस का जोन काफ़ी अच्छा 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। मैं इस लेवल को यहाँ मार्क कर लेता हूँ। अब मैं इस लेवल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ इस पर बात करते हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केवल कह देना कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है बोल के मैं चला जाऊँ, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला, यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला, अगेन यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला, अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट, अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट एंड अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट। अब आप नीचे की तरफ देखना कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे बायर्स स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। यहाँ बाइंग स्ट्रांग हुई, मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ, अगेन मार्केट ने और स्ट्रांगली पुश किया है। स्ट्रांगली पुश करने का मतलब मार्केट और ज़्यादा नीचे अब धीरे धीरे नहीं जाने दे रही है। दिस मीन्स कि धीरे धीरे बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। अगेन यू सी बायर्स आर बिकमिंग स्ट्रांग, और यहाँ तो टोटली साइडवेज मार्केट। सो दिस हेल्प्स अ वेरी लॉट। जब मार्केट किसी भी साइडवेज मूवमेंट में हो जाती है तो हमें काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन होता है या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने का। सो निफ्टी हमने देखा थोड़ा सा सपोर्टिव नजर आ रहा है, सपोर्ट जोन में था ट्रेंड में। बैंक निफ्टी में देखें धीरे धीरे बायर लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो दिस कैन रिजल्ट। अभी मैं यहां पे पहले एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बना लेते हैं यहां पे, कुछ ऐसा। सो हियर इट इज अ सपोर्टिव लाइन, रेजिस्टेंस लाइन आपके सामने ऊपर ड्रॉन है। नाउ दिस क्रिएट्स अ पैटर्न लाइक दिस, सो दिस माइट रिजल्ट इन समथिंग लाइक दिस। ज़्यादातर चांसेस हमें बार बार हिट करने वाले लेवल को, जो स्ट्रेट लेवल रहता है, अगर उसको बार बार हिट करते हैं तो वो कमज़ोर होता है।
आप भी किसी भी चीज़ पे बार बार चोट मारोगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। द सेम लॉजिक इज हियर कि यहाँ पे कई बार चोट लग चुकी है ना, शायद ये रेजिस्टेंस हमारा कमज़ोर हो, मार्केट इसको ब्रेक करे, मीन्स पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट 56,000 के लेवल्स को ब्रेक करे और नेक्स्ट 56,500 600 की तरफ कहीं मूव करने की कोशिश करे। सो दिस इज़ एन, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पर्सपेक्शन देखने को मिल रहा है। दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो टुडे एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो लगातार मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपकी लर्निंग को, चार्ट रीडिंग को, पैटर्न्स को समझने में लगातार मदद करता रहेगा। आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प होती होगी, बट आप लोग अगर इंटरेक्शंस या फिर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता बेनिफिट बनाने का। फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं, कुछ लोग फिर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि शाम की वीडियो बनाइए, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलिए ठीक है आज बनाते। तो आज हमने इसलिए ये वीडियो की, और ये सारे चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पार्ट ऑफ द चार्ट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड निफ्टी, व्हाट आर द स्ट्राइक प्राइसेस, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, हाउ टू हैंडल देम, व्हाट आर सम मेजर इंडिकेटर्स, हाउ टू यूज देम, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, ये सारा कुछ मैंने एक मॉड्यूल, एक कॉम्बो कोर्स में कवर कर रखा है, जो कि आप इजीली डाउनलोड करके अपने पास सेव करके स्टडी कर सकते हैं। वो आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे optionsfortomorrow.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्ट्रेटजी बंडल इज ओनली फॉर दोज जो ऑलरेडी सारे बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ऑलमोस्ट सारा नॉलेज है, अब वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ही स्ट्रैटेजी बंडल है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस कॉम्बो कोर्स इज अ कंप्लीट डिटेल्ड OFT कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक्स इंक्लूड है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर इन लर्निंग फेज, दिस इज मस्ट फर्स्ट स्टेप फॉर यू। और जो लोग ऑलरेडी कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं, चार्ट के इंडिकेटर्स को समझना चाहते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर्स के सेटिंग्स को चेंज करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, वो लोग स्ट्रैटेजी बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं वेबसाइट पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई कन्फ्यूजन किसी मॉड्यूल में, बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि सर डाउट कैसे क्लियर करेंगे, तो आपका कोई भी डाउट हो सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर इज़ 7011292963, ये नंबर है मेरा। और एक चीज़ और, मेरा कोई पेड ग्रुप, कोई प्रीमियम चैनल, टेलीग्राम पर कोई पेड ग्रुप, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं कभी किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। तो अगर आपको ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से या मेरे नाम से कुछ भी ऐसा कोई फ्रॉड आईडी दिखे, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, तो प्लीज़ बच कर रहें। जो मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ, वो जैसे मॉर्निंग के मैं आपको यहाँ पे अपडेट्स दे देता हूँ कुछ सपोर्ट एंड लेवल्स के लिए। फ्री टेलीग्राम चैनल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है, जस्ट अगेन सेंड मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप 7011292963, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में टुमारो विद ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो जो हम डेली करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।